गोल्ड यानी कि सोना विश्व की सबसे कीमती धातुओं में से एक है, जिससे बने गहने और जेवर हर किसी को पसंद आते हैं। खास तौर पर भारत में शादी, ब्याह और किसी पारिवारिक फंक्शन में सोने के जेवर या सिक्के आदि देना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं मंदिर में चढ़ावे के रूप में भी सोने से बने मुकुट और जेवर दिए जाते हैं। ऐसे में हर भारतीय के पास कोई ना कोई गोल्ड से बनी चीज या जेवर जरूर होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए अच्छी खासी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन गोल्ड ज्वेलरी को किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है या उनकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में गोल्ड से बने अलग अलग आभूषणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बनाने का तरीका आपको हैरान कर देगा। सोने के सिक्के बनाने की प्रक्रिया। दीपावली, नवरात्रि या अक्षय तृतीया के मौके पर भारतीय सोने के सिक्के खरीदते हैं, जो धन वृद्धि के लिए काफी शुभ माने जाते हैं। ऐसे में गोल्ड के सिक्के बनाने का प्रोसेस भी भारत में काफी ज्यादा होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सोने के सिक्कों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले कच्चे सोने को आग की भट्टी में डालकर तरल रूप दिया जाता है, जिसे बाद में मशीन की सहायता से एक बारीक पत्ती के रूप में ढाल दिया जाता है। गोल्ड शीट तैयार होने के बाद उसे एक मशीन की मदद से फोल्ड करके छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है, जिन्हें रोलर मशीन की मदद से काफी हद तक पतला कर दिया जाता है। इन कटे हुए गोल्ड शीट को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो शीट को गोल आकार के सिक्कों में बदल देती है। आखिर में तैयार गोल्ड के सिक्कों का वजन किया जाता है और मशीन की मदद से उन पर मुहर या लोगो लगाने का काम किया जाता है। इसके बाद सिक्कों को अलग अलग डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। इसी तरह गोल्ड मेडल बनाने का काम किया जाता है। बस उसमें कंप्यूटर की मदद से संस्थान, रैंक आदि की स्टैंप लगाई जाती है और रिबन लगाकर खेल विभाग को भेज दिया जाता है। सोने के कंगन बनाने की प्रक्रिया। हर महिला चाहती है कि उसके हाथों में सोने के चमकदार और खूबसूरत कंगन हो, जिन्हें पहनते ही कलाई की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन गोल्ड से बने इन कंगन को बनाने के लिए सुनार को काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कच्चे सोने को गोल चूड़ी का आकार देना काफी मुश्किल होता है। सोने के कंगन बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे गोल्ड मटेरियल को भट्टी में डालकर पिघला लिया जाता है। इसके बाद तरल सोने को लोहे के लंबे और पतले खांचे में डाल दिया जाता है। जब गर्म सोना ठंडा हो जाता है तो वह एक छड़ी के रूप में बदल जाता है, जिसे हथौड़े या मशीन की मदद से एक लेवल तक पतला किया जाता है, ताकि उसे आसानी से मोड़कर गोल आकार दिया जा सके। एक बार जब सोने की छड़ी पतली हो जाती है तो उसे दो बराबर हिस्सों में तोड़ लिया जाता है और फायर प्रेशर के जरिए उन्हें गोल आकार देकर आपस में चिपका दिया जाता है। इसके बाद कंगन को बारीक रूप देने के लिए उसे चूड़ी बनाने वाले खांचे में डालकर अच्छी तरह से गोल आकार दिया जाता है। इस तरह अलग अलग कलाई के साइज की चूड़ी या कंगन तैयार किया जाता है, जो डिजाइन रहित बिल्कुल सादे गोल्ड कंगन होते हैं। अगर इन कंगनों में डिजाइन तैयार करना होता है तो उसके लिए कंप्यूटर पर डिजाइन अपलोड किए जाते हैं। फिर CNC नामक मशीन की मदद से सादे कंगन पर डिजाइन उकेरा जाता है, जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आखिर में तैयार कंगन को आग का प्रेशर देकर केमिकल में डालकर उससे बेहतरीन रंग व चमक दी जाती है और फिर यही कंगन आप अपनी पत्नी, माँ, बहन या बेटी को गिफ्ट करते हैं। लेजर डिजाइनिंग गोल्ड आइटम्स। इन दिनों सोने से बने अलग अलग डिजाइन और नाम वाले लॉकेट आदि का फैशन है, जिन्हें युवाओं द्वारा काफी पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह गोल्ड डिजाइन किस तरह से तैयार किए जाते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस खास मेकिंग के बारे में विस्तार से बता देते हैं। दरअसल किसी के नाम वाले डिजाइन, फूल, पत्ते और भगवान जी की छोटी छोटी छवि तैयार करने के लिए लेजर कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर पर डिजाइन सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद लेजर मशीन के नीचे गोल्ड से बनी पतली शीट यानी पत्ती को रख दिया जाता है। कंप्यूटर द्वारा कमांड दिए जाने के बाद लेजर मशीन बहुत ही तेजी से गोल्ड शीट पर डिजाइन बनाने लगती है। लेजर लाइट से जो डिजाइन बनता है वह गर्म तापमान की वजह से गोल्डन शीट से टूटकर अलग हो जाता है। इस तरह लेजर कटिंग मशीन की मदद से नाम वाले लॉकेट, पत्तों वाले डिजाइन, मोहर और गोल्डन विजिटिंग कार्ड आदि तैयार किए जाते हैं। आजकल जानी मानी सुनार कंपनियां भी इस लेजर कटिंग मशीन को अपने शोरूम में रखती हैं, ताकि ग्राहकों को उनकी पसंद की चीज तुरंत बनाकर दी जा सके। सोने का नेकलेस बनाने की प्रक्रिया। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले गोल्ड नेकलेस बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इस तरह के गहने सुनार यानी कारीगरों की मेहनत से तैयार होते हैं। गले के हार बनाने के लिए सुनार सबसे पहले गोल्ड की अलग अलग चीजों यानी सोने की चेन, तार, टुकड़े और सोने की पत्ती वगैरह इकट्ठा करते हैं। जब गोल्ड से बना सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है
तो फिर सुनार एक खास तरह के चिपचिपे बोल्ट पर गोल्ड के हर टुकड़े को आपस में जोड़कर एक डिजाइन तैयार करता है। इस दौरान बोल्ट पर बहुत ही सावधानी से औजार की मदद से नेकलेस तैयार किया जाता है, क्योंकि बोल्ट के हिलने पर पूरा डिजाइन और मेहनत खराब हो सकती है। ऐसे में जब एक पूरा नेकलेस बनकर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर सफेद रंग का एक चिपकन पेस्ट डाला जाता है, ताकि गोल्ड के सारे टुकड़े आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। कुछ घंटों बाद चिपकन वाले पेस्ट को आग की मदद से नेकलेस से अलग किया जाता है। आग के प्रेशर और चिपकन पेस्ट की वजह से सुनार द्वारा जोड़े गए गोल्ड का हर एक टुकड़ा आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाता है और एक शानदार नेकलेस बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी नेकलेस में मोती जोड़ने होते हैं तो तैयार नेकलेस में छोटे छोटे खांचे होते हैं, जिसमें चिपकन पेस्ट की मदद से रंग बिरंगे मोती डालकर सेट कर दिए जाते हैं। इस तरह गोल्ड से बने अलग अलग प्रकार के नेकलेस तैयार किए जाते हैं, जो हाथों की सफाई से ही बेहतरीन बनते हैं। गोल्ड से बनी चेन। भारत में शादी या नवजात बच्चे के जन्म के मौके पर घर वालों की तरफ से गोल्ड चेन उपहार स्वरूप दी जाती है, जो काफी मोटी और वजनदार होती है। शुरुआती समय में सोने की मोटी चेन को कारीगर हाथों से तैयार करते थे, क्योंकि चेन का हर टुकड़ा अलग अलग बनाना पड़ता था। गोल्ड की मोटी चेन बनाने के लिए सबसे पहले सोने के छोटे छोटे दानों का वजन किया जाता है, जिसके बाद उन्हें आग की भट्टी में पिघलाने का काम पूरा किया जाता है। इसके बाद पिघले हुए गोल्ड को तुरंत एक लंबे साइज के पतले खांचे में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो ठंडा होने पर एक छड़ी का आकार ले लेता है। फिर सोने की उस छड़ी को रोल मशीन में बार बार डाला जाता है, जब तक वह पिसकर अच्छी तरह से पतली नहीं हो जाती। इसके बाद सोने की उस पतली छड़ी को एक रोलिंग मशीन की सहायता से स्प्रिंग का आकार दिया जाता है और बाद में उस स्प्रिंग को छोटे छोटे रिंग में तोड़ दिया जाता है। गोल्ड के यह रिंग जब ठंडे होते हैं तो उनका वजन किया जाता है और रिंग के हर टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़कर एक चेन का निर्माण किया जाता है। कारीगर बहुत ही मेहनत के साथ गोल्ड रिंग के हर टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़ता है और फिर पाइप से निकलने वाली आग की मदद से जोड़ को मजबूती से बंद कर देता है। गोल्ड की तैयार चेन को एक मशीन में फिट करके उसे अच्छी तरह से मरोड़ दिया जाता है, ताकि चेन का हर टुकड़ा आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए। इसके बाद आखिर में गोल्ड चेन को एक केमिकल में डाल दिया जाता है, ताकि उसकी चमक वापस आ जाए और तैयार चेन में नेक लॉक लगाकर मार्केट में भेज दिया जाता है। ये तो हुई मोटी गोल्ड चेन के निर्माण की बात, लेकिन पतली और रोजाना पहनी जाने वाली गोल्ड चेन की मेकिंग प्रोसेस और भी ज्यादा मजेदार है। दरअसल पतली गोल्ड चेन को मशीनों की मदद से तैयार किया जाता है, जिसके लिए सोने को भट्टी में पिघलाकर एक तार का रूप दे दिया जाता है। इसके बाद रोलिंग मशीन में सोने की तार को लपेट दिया जाता है, ताकि दूसरी मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से चेन मेकिंग का काम जारी रखें। इन मशीनों से तैयार होने वाली गोल्ड चेन का डिजाइन पहले से ही कंप्यूटर पर सेट कर दिया जाता है, जिसके कमांड को फॉलो करते हुए मशीन ऑटोमेटिक तरीके से पतली और अलग अलग डिजाइन वाली चेन बनाती है। इसके बाद ऑटोमेटिक गोल्ड चेन मेकिंग मशीन तैयार चेन को एक रोलर में धागे की तरह रोल करती रहती है, जिसे बाद में कारीगरों को दे दिया जाता है। कारीगर पहले चेन की जांच करते हैं और फिर तैयार चेन के रोल को वजन के हिसाब से अलग अलग साइज में कट करके उसमें नेक लॉक लगाकर परफेक्ट गोल्ड चेन तैयार कर देते हैं। सोने के बिस्किट बनाने की प्रक्रिया। अक्सर आपने फिल्मों में गोल्ड से बने बिस्किट की धांधली होते हुए देखी होगी, जो बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले यह गोल्ड बिस्किट आखिर बनाए कैसे जाते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस खूबसूरत गोल्ड बिस्किट के मेकिंग प्रोसेस के बारे में। इसके लिए सबसे पहले सोने को भट्टी में पिघलाया जाता है और उसे छोटे छोटे दानेदार रूप में बदल दिया जाता है, जिसके बाद उन दानों का वजन किया जाता है। फिर वजन के हिसाब से गोल्ड के दानों को बिस्किट के आकार के खांचों में डाल दिया जाता है, जिसके बाद बिस्किट नुमा खांचों को बंद करके एक हीटिंग मशीन में फिट कर दिया जाता है। उस हीटिंग मशीन का तापमान इतना ज्यादा होता है कि गोल्ड के छोटे छोटे दाने कुछ ही मिनटों में पिघलकर बिस्किट का आकार ले लेते हैं, जिसके बाद गर्म सोने के बिस्किट को खांचे से बाहर निकाला जाता है और उन्हें पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। गोल्ड के बिस्किट का तापमान सामान्य होने पर उसे मशीन की मदद से फिनिशिंग दी जाती है, जिसके बाद तैयार बिस्किट पर कंपनी नाम, लोगो और उसका वजन आदि प्रिंट किया जाता है। इस तरह मशीन की मदद से गोल्ड से बने अलग अलग प्रकार व वजन के बिस्किट तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अक्षय तृतीया के मौके पर शुभ शगुन के रूप में आम लोगों द्वारा खरीदा जाता है। वहीं कई देशों में गोल्ड से बने बिस्किट का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा व लेन देन के लिए किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैक्ट्रियों में सोने की धातु से गहने और दूसरी चीजें बनाने का काम कैसे किया जाता है। क्या आपको सोने से बनी चीजों का पहनने का शौक है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।